हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से राजस्व अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, उससे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे पटवारी व कानूनगो को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब राजस्व अधिकारी व कानूनगो महासंघ ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि संशोधन में यह भी बताया जाए कि 1 माह के भीतर पटवारी व कानूनगो को कौन कौन से काम करने होंगे, ताकि जनता को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मुद्दे को लेकर ढालपुर में संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ जिला कुल्लू में एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं प्रदेश सरकार से मांग रखी कि जो संशोधन उनकी ओर से किया गया है, उसमें कुछ और चीजें भी जोड़ी जानी चाहिए। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ का कहना है कि अब सरकार को धरातल पर भी आवश्यक सुधार करने होंगे। आज हम पूरे जिला कुल्लू के पटवारी और कानूनगो साहिबान यहाँ पर एकत्रित हुए। ये हमारा सौभाग्य था कि आज एग्रीकल्चर सेंसस की मॉर्निंग से ट्रेनिंग चल रही थी, इस वजह से यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। दूसरा, हमारा पहले से जो फिक्स था, आज 5 तारीख को हमने ज्ञापन देना था डीसी साहब के माध्यम से माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो हमारे इस ज्ञापन का मेन कारण यही था कि जो हाल ही में अभी भू राजस्व अधिनियम 1954 में जो संशोधन हुआ 69 साल बाद, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ बदलाव बहुत आवश्यक है। लेकिन इस बदलाव में जो कुछ खामियां हैं, उसमें यह है कि निशानदेही के लिए 3 महीने और तकसीम के लिए 6 महीने का समय दिया है। तकसीम में 6 महीने के साथ 3 महीने का और समय जोड़ के कुल 9 महीने का समय दिया है, जो कि भौगोलिक परिस्थिति अनुसार सही नहीं बैठता है। जहां कुल्लू में 29 पोस्ट कानूनगो की वेकेंट चल रही है पिछले 1 साल से 2 साल से, ऐसे में जब धरातल पर कानूनगो की पोस्टें रिक्त चल रही है, तो वो डिमार्केशन और तकसीम की कार्रवाई को कौन पूरी करेगा, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। दूसरा, आज के दौर में जब आप देखते हैं पटवारी और कानूनगो के पास 44 से 50 प्रकार के विभिन्न प्रकार के काम रोजाना आते हैं। पटवारी और कानूनगो का जो कोर वर्क है, मेन काम है, जो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में भी दर्शाया गया है, वो है जमाबंदी अपडेशन, म्यूटेशन, डिमार्केशन, पार्टीशन और गिरदावरी। इन जो 5-6 जो मेन काम है, इनको ना करके अन्य काम थोपे गए हैं। जैसे पीएम किसान में लैंड सीडिंग और ईकेवाईसी। लैंड सीडिंग हम कर रहे हैं जो भू राजस्व संबंधी है, लेकिन जो ईकेवाईसी का काम एक्स्ट्रा दिया गया है, हम चाहते हैं कि वो पंचायत या कृषि विभाग स्वयं करे। दूसरा, एग्रीकल्चर सेंसस है, जो ऑनलाइन कार्य है, उसमें भी हम चाहते हैं कि धरातल पर पटवार खाने और कानूनगो भवन में प्रिंटर, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो और 100% जो वैकेंसी है वो फिलअप हो। जब तक धरातल पर सुधार नहीं होगा, तब तक ये जो बिल में संशोधन हुआ है उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। आज हमने पटवार कानूनगो संघ कुल्लू की तरफ से डीसी कुल्लू के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सरकार ने जो अभी हाल ही में राजस्व संशोधन बिल लाया है, उसमें हमारी तकसीम, निशानदेही, इंतकाल और सामान जारी करना, इन कामों के लिए टाइमलाइन फिक्स की हुई है। लेकिन धरातल पर सरकार ने बेसिक चीज़ें दी नहीं है। कुल्लू में 40 कानूनगो के पद है, 40 में से 29 खाली चले हुए हैं, 9 पटवारी के कल खाली चले हुए हैं। इस तरीके से जब हमारे पास काम करने के रिसोर्सेज नहीं है, तो हम ये चीज़ कैसे करेंगे। अभी वर्तमान में पटवारी पीएम किसान का काम कर रहा है, स्वामित्व योजना कर रहा है, लैंड एक्विजिशन के काम करता है, पीडब्ल्यूडी के काम, फॉरेस्ट के काम और भी लगभग आपदा के काम है। जो देखो अभी पिछले 1 महीने से 2 महीने से पटवारी लगातार अकेले सारी आपदा के काम कर रहा है। बैंक के काम हम करते हैं, सरफेसी हम करते हैं। इसलिए अब जब हमसे इतने सारे किस्म के काम कराए जा रहे हैं, तो सरकार एक तरफा डिसीजन कैसे ले रही है। अगर सरकार ने ये करना है, तो पहले तो गवर्नमेंट हमारे को बताए कि हमने क्या काम करना है। हमारा एक वर्क चार्ट बनाए, जिसमें हमारे को बताया कि हमने ये काम करने हैं। रेवेन्यू के अतिरिक्त जो काम है, वो जिस डिपार्टमेंट का है उसको दिया जाए। हमारी तरफ से सरकार से यही मांग रहेगी कि हमारे महासंघ को समय दिया जाए, चर्चा के लिए फिर से टाइम दिया जाए और इस बिल के ऊपर दोबारा विचार किया जाए। यदि महासंघ की बात को नहीं माना जाता है, तो महासंघ उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा। खैर, अब देखना ही होगा कि राजस्व अधिनियम में संशोधन का विरोध कर रहे राजस्व अधिकारियों की मांग पर सरकार की ओर से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।